नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं मानव चेतना के मंच पे। और आज कुछ विशेष 4 मुद्दे आपके सामने लेकर आया हूं। चर्चा करेंगे। लोकसभा को ये मुद्दे सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। देखा जाए तो सबसे पहला मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, सबसे दिग्गज नेता कांग्रेस के, क्या हरीश रावत का क्या अब चुनावी कैरियर खत्म होने वाला है। और दूसरा जो मुद्दा है बहुत बड़ा, क्या मोदी जी ने नीतीश से हाथ मिलाकर बिहार की राजनीति के समीकरणों को बिगाड़ दिया है, बिहार में बीजेपी के राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ दिया है। तीसरा मुद्दा जो हमारे पास होगा वो है कोरोना योद्धा। कोरोना योद्धाओं को जेल भेजना ही उत्तराखंड सरकार का एक अंतिम लक्ष्य था। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो रहेगा जो बीएड शिक्षक हैं, बीएड डीएलएड डाइट वाले, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है क्या वो आगे भी होता रहेगा। से हरीश रावत जी, हम चर्चा करें हरीश रावत जी पे। हरीश रावत जी कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता इस समय उत्तराखंड में, और जिस प्रकार से अगर हरीश रावत जी को लोकसभा का टिकट नहीं मिलता है तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो हरीश रावत जी का जब हम जीवन पे नजर डालें, उनका आधे से ज्यादा जीवन राजनीति करते हुए निकल गया। उत्तराखंड के इस समय सबसे धुरंधर नेता है। मैंने भी उनकी राजनीति जो देखी है, साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं। और उनके साथ जो पूरी कांग्रेस एकजुट हो जाती है जब वो आते हैं, तो ऐसे में अगर हरीश रावत का टिकट कटता है तो इसके क्या मायने हो सकते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। कि अगर हरीश रावत जी का टिकट कटता है तो सीधे सीधे तौर पे कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि हरीश रावत समर्थक है जो अच्छी तादाद में है उत्तराखंड में, और हर व्यक्ति हरीश रावत के नाम से परिचित है। लोग हरीश रावत के नाम पे ही कांग्रेस को वोट ज्यादातर उत्तराखंड में देते हैं। ये कहना एक कोई गलत नहीं होगा, ये कहना भी अपने आप में सही है कि हरीश रावत की छवि के आधार पे, हरीश रावत के नाम पे, हरीश रावत के काम पे वोट मिलती है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है। और अगर ऐसे में हरीश रावत का टिकट अगर कांग्रेस काट देती है तो कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका मिल सकता है। दूसरी बात अगर दूसरे मुद्दे की करें कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से बिहार में नीतीश का हाथ थाम लिया है, उस पर अगर हम चर्चा करें तो नीतीश का हाथ थामने में भाजपा को इतना फायदा मिलता नहीं दिख रहा जितना तेजस्वी को फायदा मिलेगा। आप देख चुके हैं पिछले घटनाक्रम बिहार के, जिस प्रकार से नीतीश लालू की जोड़ी ने सरकार बनाई, और अब जो है नीतीश जी फिर बीजेपी में। पहले बीजेपी में ही थे नीतीश जी, पहले बीजेपी में थे, उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश का पद जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा था, अब जो है नीतीश जी फिर बीजेपी में चले गए। ऐसे में नीतीश की छवि खराब होने से बिहार के युवाओं में, बिहार के वोटरों में एक बहुत बड़ा गुस्सा नजर आ रहा है। और इस गुस्से का फायदा, जी हां, इस गुस्से का फायदा सीधे तौर पे तेजस्वी को मिलेगा। तो तेजस्वी यादव इस बार स्ट्रांग हो जाएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे झटका मिलेगा। तीसरा मुद्दा जो मैं कह रहा था आपको, कोरोना योद्धा।
कोरोना योद्धा उत्तराखंड में लंबे समय से कोरोना योद्धाओं का संघर्ष चल रहा है। जब से कोरोना आया था और कोरोना जब से समाप्त हुआ तब से धरने पड़े। सरकार क्या उनको अधर में फंसा के रखी हुई है, ना उधर इधर करती है ना उधर करती है। अब हजारों की तादाद में जब कोरोना योद्धा धरने पर बैठे हैं, ऐसे में उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में अगर एक व्यक्ति के घर में 4 सदस्य भी माने तो 1000 व्यक्ति अगर हैं बैठे हुए, 4000, और 4000 के जो रिश्तेदार माने तो इसका जो है पूरा असर उत्तराखंड की राजनीति में कोरोना योद्धाओं को देखने को मिलेगा और इसलिए सरकार प्रभावित होगी लोकसभा चुनाव में। मेरा खास तौर पे ये सजेशन है सरकार को, कहीं ना कहीं कोरोना योद्धाओं को लेकर चलने का प्रयास किया जाए, जिससे कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा मिले, सरकार को फायदा मिले, युवाओं की समस्याएं खत्म हो सके और युवा अपने अपने काम पे लग सके। इसी प्रकार से जो चौथा मुद्दा है उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड को प्रभावित कर रहा है, बीएड और डीएलएड छात्रों, जो डाइट वाले डीएलएड छात्र हैं, कह सकते हैं हम कि जिन्होंने बीएड डीएलएड कर रखी है, चाहे वो सरकार से कर रखी है, चाहे एनआरसीएस से कर रखी है, जिससे भी कर रखी है। आप आज उस मुद्दे पर नहीं है, हम इस मुद्दे पर आए आज कि जो भी छात्र इससे प्रभावित हैं उनको नौकरियों पे रखना चाहिए, उनके लिए नौकरियां निकालनी चाहिए। जब सरकार ने कोई पहल कर रखी है तो उसको कंप्लीट करे युवा, क्योंकि इस प्रकार से आप अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं उत्तराखंड में। और इसका जो नजरिया, जो इसका प्रभाव पड़ेगा पूरे उत्तराखंड की राजनीति में पड़ेगा, चाहे वो कोरोना योद्धा हैं, चाहे वो डीएलएड बीएड वाले छात्र। कहीं ना कहीं ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उत्तराखंड में वैसे भी हम देख सकते हैं कि शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, चिकित्सा भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि जीवन के लिए शिक्षा भी जरूरी है और चिकित्सा भी जरूरी है। तो इनकी समस्या मेन तौर पे मैं अपने चैनल के माध्यम से धामी सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं इन लोगों की समस्या को उनको सुनना पड़ेगा और सुनना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में सरकार को इसका फायदा मिले। और कई मुद्दों को आगे मैं लेके आऊँगा अपने चैनल के माध्यम से। इस प्रकार से मैं आपसे जुड़ा रहता हूँ। मैं पत्रकार मंजीत सिंह अरोड़ा आगे आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा।